हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में मैं आशीष पांडे मोस्ट वेलकम करता हूं, क्योंकि आप सभी के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू एसएसटी पे 2024 का जो पेपर 7 मार्च को एसएसटी का होना है उस पे लेकर आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, और बोर्ड में 100% चांस है इन क्वेश्चनों के आने की। तो इस वजह से मैं जो क्वेश्चन आपको दूंगा, ये क्वेश्चन आप कल 7 मार्च को पेपर में आप मैच करिएगा। ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, हर सेट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं एमसीक्यू पे, उन क्वेश्चनों पे आइए हम नजर डालते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है कंसिडर्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें इट डिपेंड्स डेमोक्रेसी, सेकंड है इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अमंग सोशल ग्रुप्स, थर्ड है इट इज ऑलवेज टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और फोर्थ है इट ब्रिंग्स सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स। इसमें ये चार जो आपको स्टेटमेंट दिए हैं, उन स्टेटमेंट के आधार पर जो आपका ऑप्शन बनाया गया बेटा, पहला ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट होगा, या सेकंड थर्ड फोर्थ राइट होगा, या फर्स्ट थर्ड फोर्थ राइट होगा, या फर्स्ट सेकंड फोर्थ राइट होगा। तो आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, मैंने पहले बता दी। तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा, जो कि है फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट राइट है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। पहला ऑप्शन है इसमें का रिलेटिव, सेकंड है ट्रेडर, थर्ड है मनी लेंडर, और फोर्थ ऑप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग डाटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पहला ऑप्शन आपका देख रहे हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेकंड है नीति आयोग, थर्ड है बेटा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, फोर्थ है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, नीति आयोग। तो नीति आयोग पे आपको टिक कर दे रहा हूं, नीति आयोग होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से इन क्वेश्चनों को आप देखिएगा, बार बार रिपीट करिएगा, आसानी से आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ये 100% आशीष सर की गारंटी है। आप देख लीजिएगा पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप देखिए इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। पहला ऑप्शन नेपाल, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड इंडिया और फोर्थ है पाकिस्तान। तो यहां पे आपका ऑप्शन बनता है बेटा सी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच करता है। पहला वाला अलाइवल सॉइल गंगेटिक प्लेन, सेकंड ब्लैक सॉइल हिमालयन रीजन, सी एरिड सॉइल वेस्टर्न घाट्स, या फिर डी लेटराइट सॉइल डेजर्ट एरिया। तो यहां पे आपका जो मैचिंग करेगा वो पहला वाला मैचिंग करेगा, अलाइवल सॉइल गंगेटिक प्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहां पे कंप्लीट हुआ। 6 में आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, इसमें से आपको ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आपको चूज करना है। तो देखिए, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रियल क्रॉप। नेक्स्ट, दिस इज अ रबी क्रॉप। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। लास्ट, इट रिक्वायरमेंट 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन वीट है, सेकेंड है मेज, और सी राइस, और डी जो है शुगर केन। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो आइडेंटिफाई करना था कि क्रॉप के लिए हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन क्रॉप के लिए हेल्प करेगी। तो यहाँ पे ये वीट जो है, वीट के लिए इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी। ये आप जितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये सारी किसके लिए हेल्प करेगी बेटा, वीट के लिए हेल्प करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ रहे होंगे, द आइडियाज ऑफ ला पैट्री मीन्स। ला पैट्री मीन्स से आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा फ्रेंच रिविजन। ला पैट्री मीन्स बेटा होता है फादरलैंड। क्या होता है बेटा, फादरलैंड। तो इस टाइप से चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, और आप लगातार इन क्वेश्चनों को देखिए।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिख रहा होगा बेटा। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन, तो इसका ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है दिसंबर 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। महात्मा गांधी started his famous salt march from his ashram in Sabarmati to Dandi, covering a distance of, पहला ऑप्शन 260 माइल्स, सेकंड 240 माइल्स, थर्ड है 600 माइल्स और फोर्थ ऑप्शन डी है 500 माइल्स। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 240 माइल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। आप सभी क्वेश्चनों पे अच्छे से ध्यान लगाइएगा और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आने ही आने वाले हैं, इसलिए कहते हैं कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से स्टडी करके जाइएगा, जिससे आप अपने क्वेश्चन पेपर से 20 मार्क्स एमसीक्यू के फुल्ली गेन कर सकें, और यही हमारा लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंदी स्वराज 1909। तो ऑथर के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, तो महात्मा गांधी हैं इसके ऑथर। और नेक्स्ट है 11 जुस्पे मेजनी फाउंडेड द सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप इन, तो इसमें का ऑप्शन नंबर होगा मर्साइल्स, बी ब्रेन्स, बर्नी, थर्ड वियना और फोर्थ है ब्रुसेल्स। तो यहाँ पे बर्नी होगा, बर्नी। क्वेश्चन नंबर 12 आप दिख रहा होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा, हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैस्ट कोल्ड। तो यहाँ पे किसने ये बातें कही थी, तो मैटरनिच ने कही थी। किसने कहा था बेटा, मैटरनिच ने कहा था ये। और इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लिया, तो आइए 13 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो विच कंट्री पास्ड द कॉर्न लॉ टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ग्रेट ब्रिटेन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट प्रिंटिंग, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर होगा, प्रिंटिंग के बाद बोला गया है यहाँ पे, आपके देखिए ध्यान स्टेटमेंट पढ़ना है बेटा। मर्चेंट्स यूज प्रिंट इन देयर एवरी डे लाइफ एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन, तो ये भी आपका राइट है। और बी में द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वाज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, तो ये बी भी आपका राइट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बेटा सी। तो इसमें से क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों बातें राइट हैं, ए और बी वाले ऑप्शन की दोनों बातें राइट हैं, इसलिए हाँ यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि जो ए स्टेटमेंट है और बी स्टेटमेंट है वो दोनों का दोनों स्टेटमेंट राइट ही है, इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट राइट है, मतलब ऑप्शन आपका यही राइट होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए ऑप्शन यही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 वेलम वाज अ parchment made from the dash of animals, तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे ऑप्शन नंबर बी होगा स्किन। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं बेटा। हु ऑफ द फॉलोइंग सेट अप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, तो यहाँ पे होगा JRD टाटा। आप तो जानते हैं टाटा एंड स्टील इंडिया कंपनी के बारे में खूब अच्छे से पता होगा बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर। आप हमको कमेंट भी करिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये सारे बच्चों के लिए है, क्लास 10th के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और 20 के 20 फुल मार्क्स गेन कर सकें, इसी विश्वास साथ मैं आप लोगों के लिए सेशन लेके आया हूं। और यही नहीं कि आप केवल बोर्ड एग्जाम के लिए इसको प्रिपरेशन करेंगे, यहां से सभी बच्चे चाहे तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी भी यहां से हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पॉलिटिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे और आप अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, लेकिन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा पेयर में करेक्टली मैच करता है बेटा, आप अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर फिशरमैन, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर जो है पेस्ट से रिलेटेड है, थर्ड है टर्सरी सेक्टर जो बास्केट वीवर से रिलेटेड है, फोर्थ है क्वार्टरनरी सेक्टर जो गार्डनर से रिलेटेड है। तो आपको क्या लगता है, पहला ही ऑप्शन राइट होगा, प्राइमरी सेक्टर जो फिशरमैन से रिलेटेड होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और आप इन पूरे क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं बेटा। Two statements are given below as assertion A and reason R. Read the statement and choose the correct options. Assertion A, elections are the spirit of democracy. Reason R, elections expand political participation. तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बनता है बेटा both A and R, मतलब assertion और reason are true and R is the correct explanation of A. Second ऑप्शन है both A and R are the true but R is not the correct explanation of A. और C है A is a true but R is a false. D है A is a false but R is a true. तो इस जो assertion रीजन का क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूं वीडियो में। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन लगाना है वो ए ऑप्शन हो जाएगा कि असर बोथ ए एंड आर इज ट्रू और एक्सप्लेनेशन डी यहाँ पे ए राइट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियोलॉजीज वर द यूरोपियन गवर्नमेंट ड्राइवन बाय आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सोशलिज्म, बी कंजर्वेटिज्म, थर्ड है लिबरलिज्म और डी है रोमांटिसिज्म। तो आपका ऑप्शन होगा कंजर्वेटिज्म बेटा, राइट आंसर आपका कंजर्वेटिज्म होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप अच्छे से रीड करिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स डेवलप्स इन एन एरिया विच हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो यहाँ पे आपको सॉइल के नाम दिए हैं, अलाइवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो एंड लेटेराइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनता है बेटा लेटेराइट सॉइल, राइट, लेटेराइट सॉइल होगा, यही आपका ऑप्शन राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ नजर डालते हैं। तो देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन एज असर्शन ए एंड रीजन आर, रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे असर्शन ए है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल मूव हैंड इन हैंड। Reason are industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from the country. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है both assertion A and reason are true and reason R is the correct explanation of the assertion A. Second है both assertion A and reason R are true but reason R is not the correct explanation of the assertion A. सी ऑप्शन है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स और डी है असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन आपका हो जाएगा यूएसए। क्या ऑप्शन हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। तो राइट आंसर आपका यूएसए होगा। तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को देखिएगा, स्टार्टिंग से ही वीडियो में कह रहा हूं कि आपको यहां से 100% श्योर है कि यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ द हाईएस्ट। पहला ऑप्शन है नॉर्डिक कंट्रीज, सेकंड है अरब स्टेट्स, थर्ड है एशियन कंट्रीज और डी यूरोपियन कंट्रीज है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर राइट होगा? तो यहाँ पे होगा आपका आंसर राइट जो होगा वो है नॉर्डिक कंट्रीज। 33 का आंसर नंबर नॉर्डिक कंट्रीज, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं बेटा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो पहला ऑप्शन बनता है आपका यहाँ पे डिक्टोरियस गवर्नमेंट, बी ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, सी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डी है मिलिट्री गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करेंगे तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चंस का जो अभी 23 क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की है स्टार्टिंग से वीडियो में, इन सभी क्वेश्चन को आपने एक बाय एक करके क्वेश्चन देखा, अच्छे से आपने इस सेशन को ध्यान से देखा होगा। तो इस सेशन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो भी लगा हम लोगों को वो हम लेके आए। ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी रहे हैं बोर्ड में, तो सीबीएसई बोर्ड में आने वाले ये क्वेश्चन जो है 5% चांसेस वाले क्वेश्चन है। आप अच्छे से रीड करिएगा और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि आपके एक शेयर से बहुत सारे आपके फ्रेंड का भी एग्जाम अच्छा होगा, 20% मार्क्स गेन करेंगे। थैंक यू, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो।